नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेनडीप कहा था? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका को कहा था। क्या कहा था? सेरेनडीप। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन डी, बालाजी। कपिलधारा, मंदार, दुनबाधार में क्या समानता है? सभी झरने हैं। ऑप्शन डी, सभी झरने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, मीट को इससे कोडित किया जाता है, ZRNG से कोडित किया जाता है, तो टीम को कैसे कोडित किया जाएगा? सबसे पहले मीट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एम का कोड क्या, देखिए एम को क्या लिखा जा रहा है, Z, ई को लिखा जा रहा है R, ए को लिखा जा रहा है N, और टी को क्या लिख रहे हैं, टी को लिख रहे हैं G। यही तरीका लगाएंगे टीम में, तो टीम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए। तो देखिए टी को ऊपर क्या लिख रहे हैं, G, तो टी के नीचे G लिख दिया। ई को ऊपर क्या लिख रहे हैं, R, R लिख दिया। ए को ऊपर क्या लिख रहे हैं, N, N लिख दिया। और एम को क्या लिख रहे हैं, Z, तो Z लिख दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, GRNZ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कर में अनुमोदन किया था? ऑप्शन डी, 2017 में। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो कौन है? ऑप्शन डी, देखिए पहले तो आपके उर्जित पटेल थे, फिर रघुराम राजन, ये हो चुके हैं, लेकिन अब जो हैं वर्तमान में कौन है, तो आप बताइएगा कि कौन है वर्तमान में। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन थोड़े पुराने हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है। अगला, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकाला गया था? डिगबोई। कहाँ से निकाला गया था? डिगबोई से निकाला गया था। अगला, एक विषम संख्या बताइए। ये इतने सारे नंबर दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऐसी संख्या चुननी जो अन्य नंबरों से भिन्न हो। तो देखिए सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। 42 से 56 बनाते हैं। तो देखिए 42 से 56 बनाया, कितना जुड़ा? 14 जुड़ा। 30 से 42 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 12 जुड़ रहा है। 20 से 30 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। ओके, अब 12 से 20 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 8 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे पीछे जाते जा रहे हैं हम लोग, तो दो दो कम होती जा रही, संख्या जो है दो दो कम होती जा रही है। 10 से 8 हो गया, अब 8 के बाद क्या होगा? 6 कम होगा, मतलब 12 में 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। ओके, और फिर हम लोग फिर 2 घटाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, मतलब कंडीशन अप्लाई होगी, तो गलत संख्या जो विषम हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? सतना। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? रायसेन। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि डोर को FQQT से कोडित किया जाता है तो विंडो को कैसे कोडित किया जाएगा? सबसे पहले डोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DOOR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, MO का होता है 15, O का होता है फिर 15, R का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है? FQQT। अब देखिए F का कोड होता है 6, Q का होता है 17, फिर Q का होता है 17, और T का होता है 20। 4 से 6 बना, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 15 से 17 बना, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 15 से फिर 17 बना, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 18 से 20 बना, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। सभी में आपका 2 2 जुड़ रहा है।
तो यही तरीका हम लोग विंडो के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले विंडो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WINDOW। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का होता है कोड 23, I का होता है 9, N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, D का होता है 4, O का होता है 15 और W का होता है 23। सभी में 2-2 जोड़ेंगे। अब 23 में 2 जोड़ा, आ गया 25। 9 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11। 14 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। 15 में 2 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 17 और 23 में फिर 2 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 25। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 25 किसका होता है, बाई का। 11 किसका होता है, के का। 16 होता है पी का। 6 होता है एफ़ का और 17 होता है क्यू का और 25 होता है बाई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो ऑरेंज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 6 अक्षर शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑरेंज है आपका शब्द, OR, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ORNGE। अब एक चीज़ देखिए, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो कोई भी अल्फ़ाबेट आपका रिपीट नहीं हो रहा है। और टोटल अल्फ़ाबेट आपके कितने, 6। तो हमसे पूछा जा रहा है 6 अक्षर शब्दों का निर्माण हो सकता है कितने अक्षरों का प्रयोग करते हुए। तो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ओके, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 720। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में देखिए ए है और आगे देखिए 2 ए हो गए, फिर देखिए आगे 3 ए हो गए। तो अब क्वेश्चन मार्क लगा तो आगे कितने ए होंगे, 4 ए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पर डायरेक्ट सी आ गया। कितने अंकों की वृद्धि हुई, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, तो 2 अंकों की वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 1 सी आया, फिर यहाँ पर 2 आया, अब आगे कितने आएंगे, सी, 3 सी आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ई है, क्योंकि हमें पता है 2 की वृद्धि हो रही थी तो आगे भी 2 की वृद्धि होगी, तो 5 होता है इसका, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। 7 किसका होता है, जी का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी। तो ये आपके अल्फ़ाबेट मिले, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। 4 बार ए, 4 बार ए, 3 बार सी, 3 बार सी और डबल ई। हाँ, डबल ई भी तो आपको लिखना है, डबल ई, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार डबल ई है, एक बार ई है तो आगे 2 बार डबल ई होगा और जी भी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या आगे सबसे छोटी संख्या है, तो पीछे से सॉल्व करते हैं। देखिए 8 से 8 बनाना तो क्या हुआ, 1 का डिवाइड हुआ। 16 से 8 बनाना तो क्या हुआ, 2 का डिवाइड। अब 1 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो पीछे कितने का भी होगा, 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर हम लोग 512 में 8 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, कर लेते हैं। 8 सतह 56, सॉरी 512 में 8 का डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 8 छंग 48 और 4 चक्कू 32, 64 आएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 64। ओके, जब हम लोग 512 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा और 64 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। मतलब कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। सबसे पहले 3 से 8 बनाया तो आपका कितना जुड़ा, 15। 3 से 18 बनाया, कितना जुड़ा, 15। 18 से 38 बनाया, कितना जुड़ा, 20। 38 से 63 बनाया, कितना जुड़ा, 25। 63 से 93 बनाया, कितना जुड़ रहा है, 30। और 93 से 128 बनाया, कितना जुड़ रहा है, 35। मतलब संख्या 5 5 बढ़ती जा रही है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से कितना होगा, 40। तो यहाँ पर 40 जोड़ देंगे। 128 में अगर 128 में 40 जोड़ते हैं सबसे पहले तो 8, 6 और 1, 168 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि
पहले निर्देश है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन पहले आपका कुछ तोते पक्षी हैं, तो तोतों का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? पक्षी में चला जाएगा। और सभी तोते क्या हैं? कबूतर हैं, तो सारे तोते क्या हो जाएंगे? कबूतर। वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। अब निष्कर्ष है, कुछ कबूतर पक्षी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कबूतर का कुछ हिस्सा आपका जा रहा है पक्षी में, तो पहला गलत। दूसरा है, सभी कबूतर तोते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ वाला ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। अगर अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाला सही हो जाता है, लेकिन यहाँ बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो ये आपका गलत। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का सभी कवर क्या हैं? लिफाफे हैं, तो सारे कवर क्या हो जाएंगे? लिफाफे हो जाएंगे। और सभी कार्ड क्या हैं? लिफाफे। तो कार्ड जो है पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा लिफाफों में। ओके, अब देखिए निष्कर्ष है, कुछ कार्ड कवर हैं, कार्ड का कोई भी हिस्सा कवर में नहीं जा रहा, तो पहला गलत। कोई कार्ड कवर नहीं है, कोई कार्ड कवर नहीं है, तो आपका इसमें सही होगा क्योंकि कोई भी कार्ड कवर नहीं है। ओके, ये आपका हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्ड और कवर, कार्ड और कवर, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव कमेंट, तो इस केस में क्या होता है? ना तो आपका लग जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है इन दैट केस में। ओके, अब देखिए कथन निष्कर्ष का अगला है, सभी छात्र क्या हैं? बुद्धिमान हैं, तो सभी छात्र क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान हो जाएंगे, बुद्धिमान। और रामू जो है बुद्धिमान नहीं है। ओके, तो ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा और क्रॉस लग जाएगा। निष्कर्ष है, रामू छात्र नहीं है, तो देखिए रामू का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है छात्र से, तो पहला सही। दूसरा क्या कहता है? रामू को विद्यालय जाना पड़ेगा, तो वो छात्र ही नहीं है तो विद्यालय क्या जाएगा? तो दूसरा गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन पहला है, सभी गुलाब क्या हैं? लिली, तो सारे गुलाब क्या हो जाएंगे? लिली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिली। और कुछ गुलाब क्या हैं? लिली। कुछ गुलाब क्या हैं? लाल हैं, तो गुलाब का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा। ओके, निष्कर्ष कहता है कुछ लिली लाल हैं, तो देखिए लिली का कुछ हिस्सा लाल में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा क्या कहता है? कुछ लाल लिली हैं, तो लाल का भी कुछ हिस्सा लिली में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है, भारत की खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। ऑप्शन सी, दीन-ए इलाही। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य की अवधि के लिए सेवारत होता है 6 वर्ष। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो हम लोग 121 से 143 बनाते हैं, तो आपका कितना जुड़ा? 22 जुड़ रहा है। अब पीछे से देखते हैं, 187 से 209 बनाया, तो भी आपका कितना जुड़ा? 22 जुड़ा। पहले और लास्ट में आपका 22 जुड़ा, तो बीच में भी 22 जुड़ा होगा। ओके, कर लेते हैं। तो 143 में सबसे पहले हम लोग 22 जोड़ के देख लेते हैं। 5, 6 और 1, 165। यहाँ देखिए 165 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 163। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने 22 जोड़ा। अब अगर आगे 22 जोड़ने पर 187 हमें मिल जाता है, तो आपका 165 आंसर सही हो जाएगा। तो गलत संयोजन आपका हो जाएगा 166। तो 165 में भी हम लोग 22 जोड़ के देख लेते हैं। 7, 8 और 1, 187। 187 आपका मिल गया, तो आपका गलत संयोजन क्या हो जाएगा? 166। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले 5 से 17 बनाते हैं, तो आपका कितना जुड़ा? 12। 17 से 37 बनाया, कितना जुड़ा? 20। 37 से 65 बनाया,
तो आपका कितना जुड़ रहा है 28। अब एक चीज़ देखिए, 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का, 8 का। 20 और 28 के बीच डिफरेंस है 8 का, सेम सेम डिफरेंस है तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। इस 8 को सबसे पहले 28 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, और इस 36 को 65 में जोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्या रखिए, कहाँ से लगा, 1 7 3 10, 101। यहाँ पर 101 आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 101। अब आगे भी हम लोग 8 जोड़ देते हैं इसमें 36 में, तो आपका कितना आ जाता है 44। अगर इस 44 को 101 में जोड़ने पर अगर हमें 145 मिल जाता है तो आपका गलत संयोजन हो जाएगा 100। तो कर लेते हैं, 101 में 44 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 145। कंडीशन अप्लाई हो गई तो आपका गलत संयोजन हो जाएगा 100। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है मैकमोहन रेखा एवं की सीमा को विभाजित करती है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी भारत एवं चीन। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना में की, तो ऑप्शन बी बेलूर। नेक्स्ट है लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर वी और यहाँ पर ए। ओके, यहाँ पर देखिए डबल ए है इसलिए यहाँ पर डबल ए आया, और जब दो जगह डबल ए तो आगे भी डबल ए आएगा, और यहाँ पर देखिए लास्ट में डबल सी है तो यहाँ पर डबल सी आ गया, और स्टार्टिंग में देखिए यहाँ डबल बी है तो यहाँ पर भी डबल बी आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वर्गीस कुरियन। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक विषम शब्द समूह ज्ञात कीजिए। विषम मतलब 4 ऑप्शन में आपका 3 तो सेम हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, एक जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए टालना तथा खोजना, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। क्यों? खूबसूरत का जो आपका पर्यायवाची होता मनोहर होता है, फिक्र की होता है चिंता, ठंडा का होता शीतल, लेकिन टालना का खोजना नहीं होता, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है एक खास कोड भाषा में, इसका जो अर्थ है दैट ग्रेट पोएट, और इसका अर्थ है गॉड इज़ ग्रेट। इस कोड भाषा में LOMB के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए LOMB यहाँ पर भी है और ऊपर भी LOMB है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। उनके अर्थ में हमें मिल रहा है ग्रेट, ग्रेट। ओके, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। एक खास कोड भाषा में फ्रेंड्स आर गुड को इससे लिखा जाता है, गुड बाय डॉक्टर को इससे लिखा जाता है, तो गुड के लिए किसे कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए गुड आपका यहाँ पर मिल रहा है और गुड आपका यहाँ पर ऊपर भी मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। तो उनके अर्थ में HOP और HOP, तो गुड का क्या हो जाएगा HOP, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि HPM EFO को गोल्डन से कोडित किया जाएगा तो गोल्डन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट HPM EFO। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का कोड होता है 8, P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16, M का होता है 13, E का कितना होता है 5, F का अल्फ़ाबेट कोड होता है 6 और O का होता है 15। इससे आपका क्या बनना है गोल्डन, तो GOLDEN। अब गोल्डन के जो अल्फ़ाबेट है इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का होता है 7, O का होता है 15, L का होता है 12, D का होता है 4 और E का होता है 5, N का होता है 14। ओके, अब देखिए 8 से 7 बना तो आपका क्या हुआ, एक जुड़ा। 16 से 15 बना, 16 से 15 बन रहा है। देखिए सबसे पहले 8 से 7 बना तो आपका एक घट रहा है, मैंने जोड़ दिया। 16 से 15 बना तो आपका एक घटा, 13 से 12 बना एक घटा, 5 से 4 बना एक घटा, 6 से 5 बना एक घटा, 15 से 14 बना एक घटा, सभी में एक एक घट रहा है। आगे पूछ रहा है गोल्डन को कैसे कोडित करेंगे, तो गोल्डन के जो अल्फ़ाबेट होंगे उसमें भी एक एक अल्फ़ाबेट कोड में एक एक घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखे हुए हैं तो सभी में घटा देते हैं एक एक। 7 में घटाया तो आपका आ गया 6, 15 में घटाएंगे तो आ जाएगा 14, 12 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11, 4 में घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 5 में घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और 14 में घटाएंगे 13 आ जाएगा।
इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 6 होता है एफ का, 14 होता है एन का, 11 होता है के का, 3 होता है सी का, 4 होता है डी का, 13 होता है एम का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।